दोस्तों, आप लोगों ने सबसे ऊंचाई पर बसे भगवान शिव के मंदिर तुंगनाथ के बारे में तो सुना होगा। तो चलिए आज आपको बताता हूँ एक और ऐसे ही मंदिर के बारे में जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। तो ये है यूलाकांडा कृष्णा टेम्पल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास के दौरान हिमालय क्षेत्र से गुजरे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर पांडवों को दर्शन दिए थे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए आपको जंगलों, पहाड़ियों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और यही इसे एक अविस्मरणीय यात्रा बनाता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप भी यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यूलाकांडा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला खास गांव में स्थित है, लेकिन दिल्ली से HRTC की कोई भी बस इस गांव तक डायरेक्ट नहीं जाती है। यूला गांव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको टापरी तक आना होगा, जो कि शिमला और रिकांगपिओ रूट पर आता है। भाई ये मेरी लाइफ की अब तक की दूसरी, क्योंकि पहली दिल्ली से लद्दाख थी, दूसरी सबसे लंबी बस जर्नी होने जा रही है, वो भी एक ऑर्डिनरी बस में दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले तक की। पहले पता है क्या था, यहाँ पे सिर्फ केवल गवर्नमेंट बसों की एंट्री होती थी, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और स्टेट हो, पंजाब वगैरह हो। लेकिन अब सामने आप लोग देख रहे हो ना, जिंग बस, रामदलाल, योलो और ये जो इंटरसिटी मतलब प्राइवेट बस जो है वो अब अंदर आने लगी हैं और उनके जो काउंटर्स हैं ना वो वहीं पर बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि हिमाचल जाने वाली HRTC की सभी बसें यहाँ ISBT कश्मीरी गेट से चलती हैं, तो अपनी टापरी तक जाने वाली HRTC की ये ऑर्डिनरी बस भी हर रात को 9:50 पर यहाँ से चलती है। ये बस दिल्ली से चलकर पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, सोलन, शिमला, नारकंडा और रामपुर होते हुए टापरी जाती है। भाई सुबह के बज गए 4:30 और अपनी जो बस है वो चंडीगढ़ क्रॉस करके, कालका क्रॉस करके यहाँ पे कोई छोटी सी जो है जगह है और एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सामने देखो पेट्रोल भरवा रही है। ये वाली जो है वो जाएगी सांगला और इधर जो लेफ़्ट में खड़ी है वो जाएगी शिमला तक बस। तो स्वागत है भाई आप लोगों का हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला में। कल रात दिल्ली से 10 बजे निकला था मैं और अभी बजे सुबह के 6। हमारा जो बस ड्राइवर था ना भाई, वो लग रहा था कि हरियाणा रोडवेज से काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर आया था। दिल्ली जैसे ही क्रॉस हुआ, सिंगू बॉर्डर क्रॉस हुआ, जो बस उसने भगाई थी ना, अगले 4 घंटे में उसने चंडीगढ़ ला के रख दिया और चंडीगढ़ से अगले 3 घंटे में उसने हमें यहाँ शिमला ला के रख दिया। वो तो आधा घंटे के लिए 2 जगह बस रोकी थी, वरना और कम टाइम में लगा था। मुझे लगा था कि 12 घंटे में जो है हम दिल्ली से शिमला पहुँचेंगे, लेकिन रही वजह सुबह के 6। और अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें जाना है, उस जगह का नाम है टापरी, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और जिसको पूरा करने में अभी हमें लगभग 9 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। तो सुबह के 6 बजे है, दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम लोग टापरी पहुँचेंगे। तो ये शिमला बस स्टैंड का नज़ारा भाई। अभी हम जो है थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय ले ली हमने और घर से जो है हम पराठे लेकर आए थे। तो ये है भाई हमारी बस जो कि दिल्ली से हमें लेकर आई थी। रिकांगपिओ डिपो की बस है और दिल्ली से सांगला तक जाती है बाया चंडीगढ़ शिमला। और ये सुबह का नज़ारा है शिमला बस स्टैंड का। अभी तो खैर इतनी भीड़ नहीं है भाई। आज का मेरा टास्क है ये चाय ना गिरने का चलती बस में है। बस चल रही है देखो पहाड़ों में और मेरी चाय ये रही। अब मैं इसे पीऊँ कैसे यार? अगर ये कपड़ों पे गिर गई तो निशान लग जाएगा।
और नहीं पी तो बेकार जाएगी। गिरी गिरी गिरी। जो ड्राइवर और कंडक्टर दिल्ली से शिमला तक इस बस को लेकर आए थे, अब वो यहाँ शिमला में आकर चेंज हो जाते हैं और कोई दूसरा ड्राइवर इस बस को लेकर आगे सांगला तक जाता है। सितंबर अक्टूबर का महीना एप्पल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, इसलिए इस रूट पर आपको शिमला के बाद एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिलते हैं। लगभग 60 किलोमीटर चलने के बाद इस रूट का एक और फेमस हिल स्टेशन आता है, जो है नारकंडा। इस रूट पर सबसे ज़्यादा देवदार के पेड़ आपको यहीं नारकंडा में देखने को मिलते हैं। कुमारसैन क्रॉस करने के बाद यहाँ से ये रूट सतलज रिवर के साथ साथ चलता है। दोपहर को 1 बजे ये बस पहुंचती है रामपुर बूशहर, जो कि शिमला ज़िले की एक मेन सिटी है। कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर बसा ये शहर किसी टाइम पर इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट का एक मेन सेंटर हुआ करता था। यहाँ रामपुर में आधा घंटा ब्रेक के बाद इस बस ने फिर से अपनी सांगला तक की जर्नी शुरू कर दी। रामपुर और झाकरी के बीच का ये वाला स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया है और इस एरिया की रोड कंडीशन इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। भाई देखो दोपहर के बज गए 2:13 और इस जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन यहाँ से अभी भी जो टापरी है वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है और जिसको पूरा करने में अभी भी 1.5 घंटा लग जाएगा। सामने कोई होटल है, होटल हिमालयन हेरिटेज, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इस यात्रा में जो है वो लास्ट ब्रेक जो है वो ये बस ले रही है। ये छोटा सा एक जो है चाय की दुकान है या ढाबा कह सकते हैं, यहाँ पे रुकी हुई है 10 से 15 मिनट के लिए। तो भाई साहब रात के 10 बजे से चले थे और अब बज गए हैं दोपहर के 2, तो अच्छा खासा टाइम ले लिया भाई दिल्ली से यहाँ टापरी पहुँचने में।
दिल्ली से और चंडीगढ़ से शिमला तक तो इतना ज़्यादा वो नहीं लगा था, लेकिन जो लास्ट के जो 2-3 घंटे हैं ना भाई, ये हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगे है। जब लद्दाख गया था तब भी लास्ट के 2-3 घंटे जो थे उन्होंने दम निकाल दिया था, और अब जब यहाँ आया हूँ ना, अभी भी यहाँ से 2 घंटे का 2 या 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है। पूरी बॉडी जो है ना भाई ऐसी टूट गई है ना, क्योंकि लास्ट वाली सीट है और रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी बीच में, और टी शर्ट वगैरह सब भाई, बाल वगैरह सब देखो धूल में हो रहे हैं। तो अब 2 घंटे और वेट करते हैं, फिर टापरी पहुंच के फिर जाएंगे यूला गांव, और वहां पे अपना होम स्टे लेके फिर अपना ट्रैक जो है शुरू करेंगे कल। बदहाल गांव शिमला ज़िले का आखिरी गांव है, और इसके बाद किन्नौर ज़िला शुरू हो जाता है। और ये है शिमला रिकांगपिओ रूट का सबसे डेंजरस और एडवेंचरस स्ट्रेच। हाफ टनलिंग मेथड पर बेस्ड ये रोड यहाँ से होकर जाने वाले हर व्हीकल के लिए एक चैलेंजिंग और रिस्की टास्क होता है। तरांडा ढांक नाम की इस जगह को क्रॉस करने के बाद ये बस पहुंचती है टापरी गांव, जहां हमको इस बस से उतरकर यूला गांव जाने वाली बस में बैठना था। तो भाई देखो शाम के बज गए ठीक 4 और मैं पहुंच गया ये टापरी में। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो ये है टापरी का बस स्टैंड। पीछे से ना बैग निकाले हैं क्योंकि टापरी पहुंच गए, और बैगों की ना हालत देखो कैसी हो गई है। इसे लगा देता ये देखो, ये मेरा बैग है, ये इसका है, कवर वगैरह सब गंदा हो गया। देखो किन्नौर ज़िले का ये टापरी गांव ही वो पॉइंट है जहां तक आप HRTC की बस से दिल्ली से डायरेक्ट आ सकते हो। दिल्ली से रिकांगपिओ या फिर दिल्ली से सांगला जाने वाली दोनों ही बस यहां होकर जाती हैं। इस टापरी गांव से यूला जाने वाली बस की आखिरी टाइमिंग है शाम के 5 बजे, और किराया है 45 रुपये। टापरी से यूला तक जाने वाला रास्ता इतना नैरो है कि यहाँ के कर्व पर बस का एक बार में मुड़ना मुश्किल होता है। यहाँ के रास्ते इतने पतले हैं कि एक बार में दोनों साइड की गाड़ियों का निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। भाई शाम के बज गए देखो 6:45, और फाइनली भाई मैं पहुंच गया यूला गांव। तो भाई कल दिल्ली से निकला था रात के 10 बजे, फिर डायरेक्ट बस थी जो HRTC की, उसने मुझे टापरी छोड़ दिया शाम को 5 बजे के आसपास। फिर वहाँ से बस ली है, 45 रुपये किराया था टापरी से यहाँ तक का, यूला तक का, और लगभग 45 मिनट लगे थे।
तो अब यहाँ पे जो है अपना होम स्टे करना है, मतलब होम स्टे लेके उसमें रेस्ट करना है। फिर उसके बाद कल सुबह सुबह जो है ट्रैक स्टार्ट कर देना है। तो भाई मेरे फ़ोन की और मेरी दोनों की बैटरी जो है वो हो चुकी है वीक। तो इस ब्लॉग को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए मिलता हूँ अगले ब्लॉग में कल सुबह एक नई यात्रा।